यदि आपने भी अभी 10th क्लास पास की है और आप अभी कन्फ्यूज़ है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन-सी स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्योंकि 10th के बाद जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो यही है कि अ, क्या करें? सोसाइटी ये कह रही है, पेरेंट्स ये कह रहे हैं, दोस्त ये कह रहे हैं और मेरा मन कुछ और कह रहा है। तो जो स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो, क्या वो स्ट्रीम चूज़ करना आपका डिसीज़न है या आपसे डिसीज़न करवाया जा रहा है? क्योंकि 10th क्लास के बाद जो सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना डिसीज़न खुद नहीं ले रहे हैं, उनसे वो डिसीज़न लिवाया जा रहा है। चाहे वो पैरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और आगे चलकर जब स्टूडेंट को रियलाइज़ होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए तो आज की ये जो अपना वीडियो है ये क्लास है हम इसीलिए लेके आए हैं कि यदि इस क्लास से एक स्टूडेंट को भी ये पता चलता है कि मुझे किस तरीके का डिसीजन लेना है तो ये वीडियो बनाना हमें सार्थक साबित होगा। तो नमस्कार आप देख रहे हो करियर रेडीनेस और करियर रेडीनेस की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th पास स्टूडेंट के लिए कि बेस्ट स्ट्रीम कौन-सी होने वाली है चाहे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें और चाहे पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात करें। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंत तक कि आपको डिसीज़न किस तरीके से लेना चाहिए। क्योंकि 10th क्लास के बाद जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है वो स्ट्रीम चूज़ करने में करता है और उसको आगे चलकर ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये डिसीज़न मेरा था ही नहीं, मेरे से ये डिसीज़न लिवाया गया है। तो सबसे हम पहले यही जानेंगे कि आपको किस तरीके से करना है, सोसाइटी क्या कहती है, पेरेंटल क्या कहते हैं और आपको खुद को क्या चाहिए क्योंकि सक्सेस क्या होती है? हम जब बात करें करियर की तो करियर क्या होता है? करियर का मतलब अच्छा पैसा बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगलो, क्या यही करियर है? या इसके साथ आपकी खुशी भी आपका करियर है, यानी कि वो प्रोफ़ेशन जिसमें आप मन से काम करते हो, क्या वो सफलता है? या फिर वो जहाँ आप सुबह बस उठ कर जाते हो, ऑफ़िस जाते हो और वापस थक हार के आते हो, क्या वो सफलता क्योंकि सोसाइटी में सक्सेस का मतलब कुछ और होता है और पर्सनल लेवल पे सक्सेस का मतलब कुछ और होता है। सोसाइटी एक भेड़-चाल सिस्टम को फ़ॉलो करती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं 10th क्लास में, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो सोसाइटी का एक सिनेरियो बना हुआ है, अच्छे मार्क्स मतलब साइंस ले लो और फिर नीट और जेईई में आ जाओ और फिर डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ। क्या सारे ही ऐसा होता है? सारे स्टूडेंट जो नीट, जेईई में आते हैं, क्या डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं या हर एक बच्चा साइंस के माइंडसेट का होता है? नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक खूबी होती है, उस खूबी के अकॉर्डिंग उसे स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए, उसे उस तरीके का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और उस तरीके का प्रोफ़ेशन उसे देखना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रॉब्लम साइंस है? नहीं, साइंस प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बिना सोचे-समझे साइंस में एंट्री लेना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि सारे बच्चों का माइंडसेट साइंस पढ़ने वाला नहीं होता है। अब आपने जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम पैसे लगा देंगे बच्चे के और इसको अच्छे से नीट, जेईई जो है करवा देंगे और फटाफट 5 से 6 साल में इसका करियर सेट हो जाए और ये पैसे छापने लग जाए। ये एक पेरेंट का माइंडसेट होता है क्योंकि हर एक पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और अच्छी शिक्षा-दीक्षा उसको देना चाहता है। उसके लिए उसमें 4 पैसे इन्वेस्ट करना होता है, वो भी किया जाता है और बहुत अच्छी जगह पे बच्चे को लेकिन फिर भी हम बात करें कोटा जैसी जगह पे जहाँ पे हम दिन सुनते रहते हैं, फलाँ बच्चे ने किया, उस बच्चे ने ये कर लिया। इवन बहुत ऐसा भी आपने केस सुने होंगे जिसमें बच्चा सक्सेस हो जाता है, सक्सेस इन द सेंस कि वह उस डिज़ायर पोज़ीशन पे पहुँच भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ सुसाइड वह अटेम्प्ट करता है। ऐसा क्या है? यानी कि जो प्रेशर है हम बच्चे को अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि हम उस बच्चे को साइंस में ज़बरदस्ती डलवा देते हैं और वह इतना प्रेशर झेल नहीं पाता है। अभी 10th क्लास पास है बच्चा। 10th क्लास इन द सेंस वह 15 से 16 साल का बच्चा है और प्रेशर होता है थोड़ा-सा ज़्यादा। तो बच्चा उस प्रेशर में आके कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जहाँ पर फिर पेरेंट को अफ़सोस होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि हमें बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं करना है। बच्चे का क्या माइंडसेट है, हमें उसके अकॉर्डिंग बच्चे को थोड़ा खुला छोड़ना है कि बेटा आपका ये काम है, आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना चाहिए स्ट्रीम। उसके बाद आप पढ़ाई करो, हम आपके लिए वहाँ पे आपके साथ खड़े हैं। लेकिन
प्रेशर आपको नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम साइंस नहीं है, साइंस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हम जब बिना सोचे समझे साइंस ले लेते हैं, हमारा माइंड सेट कुछ और करने के लिए होता है और हम कुछ और करना या हमसे कुछ और करवाने के लिए बोला जाता है, तब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब क्योंकि सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है उसमें हम ये बनाते हैं कि जो अच्छे मार्क्स लेके आता है वो स्टूडेंट तो साइंस के लिए बना है, जिसके मार्क्स कम है आर्ट्स के लिए बच्चा एक बना है, क्योंकि आर्ट्स को एक पुअर सब्जेक्ट के तौर पे सोसाइटी ने हमेशा ऐसे कंसीडर करवा दिया कि आर्ट्स तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं और बच्चा खुद को कमज़ोर क्यों मानना चाहता है। और रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स तो इतना अवॉइड किया हुआ सब्जेक्ट है, क्योंकि यदि हम कॉमर्स पढ़ेंगे तो हम 2 बातें सीख जाएँगे और सोसाइटी नहीं चाहती कि हम सीखें। नहीं, जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब अवेयरनेस नहीं है। जहाँ भी अवेयरनेस है वहाँ पे कॉमर्स का बहुत अच्छा स्कोप है और वहाँ पे बच्चे कॉमर्स पढ़ते भी हैं। क्योंकि आज के टाइम पे कॉमर्स के बिना आप क्या सोच सकते हो? तो हाई मार्क्स हमेशा साइंस के लिए नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बच्चे यहाँ पे आते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो जेईई और नीट में आते हैं। 95 और 90% बच्चे बीच में उलझते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले तो करीब 5 से 10% लोग ही होते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। बाकी ये 95 का, ये 90% बच्चों का होता क्या है, जो नीट और जेईई में पिसते हैं हर साल। लाखों लोग एंटर होते हैं, लाखों बच्चे इसमें एंटर होते हैं, लेकिन आगे जाते हैं बहुत कम। तो ये जो 90% बच्चे होते हैं, ये आगे चलकर या तो ड्रॉप लेते हैं या फिर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस एम को लेकर वहाँ पे एंट्री मारी थी, उस एम से ये साइड में हो जाते हैं। जैसे शुरुआत में आप एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थे या कुछ और थे, फिर आप बाद में वेटनरी साइड चले जाते हो, जो कि आपका फील्ड था ही नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है अपना। या फिर आप कुछ और ट्राई कर लेते हो, फिर बीएससी, एमएससी करते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आ जाते हो। नेट वगैरह की तरफ आ जाते हो, लेक्चरशिप की तरफ आ जाते हो। यानी कहने का मतलब जो आपने एम लिया था, उस एम पे तो आप रहे ही नहीं। तो क्या ये डायरेक्शन अपना सही था? नहीं, यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। यानी जब हम किसी बच्चे से मिलते हैं 5 से 6 साल बाद, जब बच्चा ये कहता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैंने मेरा टाइम पास कर दिया, मैंने 5 से 6 साल मेरे करियर के खराब कर दिए। एक स्टूडेंट की लाइफ में इससे पेनफुल मोमेंट दूसरा नहीं हो सकता, जब स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट यहाँ था, मुझे ये करना चाहिए था। या फिर वो ये कहता है कि उस टाइम मुझे कोई बताने वाला आ जाता और मेरे को ये कह देता कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। यानी याद है आपको वो थ्री इडियट का डायलॉग कि पापा छोटी गाड़ी होगी, छोटा बंगला होगा, पर मैं खुश हो रहूँगा। तो यानी कि हम सोसाइटी को ये जो मिथ बना रखा है सोसाइटी ने, हाई मार्क्स इज इक्वल टू साइंस, इस मिथ को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, इस मिथ को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इन तीनों के डायरेक्शन क्या होते हैं, यानी कि किस स्टूडेंट को किधर जाना चाहिए, आपके लिए कौन-सा सूटेबल है, कौन-सा रास्ता आपको कहाँ लेकर जाने वाला है, इन तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस। क्या साइंस सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही प्रोड्यूस करने के लिए होता है या साइंस के साथ कुछ और भी स्कोप आपको देखने, यानी जनरली हमें, यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट रहते हो तो आप डॉक्टर की तरफ जाते हो और अगर मैथ्स के स्टूडेंट रहते हो तो आप इंजीनियर और बीटेक की साइड। लेकिन बहुत सारे साइंस के ऐसे एस्पेक्ट्स है, ऐसे स्कोप है जिनके बारे में छोटे एरिया, स्पेशली मैं राजस्थान जैसे बैकवर्ड स्टेट की बात करूँ, जहाँ पे सक्सेस का मतलब सरकारी नौकरी ही एक मायने रखता है, या फिर प्राइवेट में हो तो आप डॉक्टर इंजीनियर हो तो वो सक्सेस आपकी कही जाती है। तो साइंस सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के लिए नहीं है, आप साइंस से डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, आप फार्मेसी की तरफ, हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर की तरफ, रिसर्च और साइंटिस्ट की तरफ, और एक हमेशा खुला रहता है हर स्ट्रीम में, दैट इज लेक्चरशिप या टीचिंग। यदि आपका एप्टीट्यूड है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और इसके अलावा यदि हम अब की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो आप जैसे नए सेक्टर्स जो न्यू एज करियर है जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उधर भी आप जा सकते हो। तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही साइंस प्रोड्यूस नहीं करती, उसके अलावा वेरियस सेक्टर है जहाँ पे आप साइंस बैकग्राउंड से या साइंस स्ट्रीम को साथ लेके आप जा सकते हो। एनालिटिकल आपका माइंड होना चाहिए। अगर जो बच्चा साइंस लेता है तो उसको इन बातों का ध्यान रखना है। उसकी सबसे पहले उसकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल होनी चाहिए। विदाउट लॉजिकल थिंकिंग, यानी कोई बच्चा है जो पोइट्री बहुत अच्छी करता है लेकिन साइंस ले लिया, नहीं,
वह साइंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। आपका जो माइंडसेट है स्टूडेंट का वो लॉजिकल होना चाहिए, चीज़ों को उस वे में वह अपने माइंड में मैप कर सके, उसी बच्चे को साइंस में जाना चाहिए और उसका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हो। यानी कि अ, मुझे ये करना है, मुझे ये अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ? इसके क्या कॉजेज़ है? इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे? मुझे इसको किस तरीके से एनालाइज़ करना चाहिए? इस तरीके के माइंडसेट के स्टूडेंट को साइंस की तरफ जाना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट। इंटरेस्ट को कैसे पहचानें? आपने अभी 10th क्लास तक साइंस पढ़ी है, 6th, 7th और ऐसे करके 10th स्टैंडर्ड। यदि आपको साइंस पढ़ने में मज़ा आ रहा है, यदि आपको साइंस के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिज़िक्स में और बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, दैट मीन्स आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आपको साइंस इंटरेस्ट है। लेकिन साथ में रियलिटी को ध्यान रखना होगा, साइंस इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है क्योंकि देखो साइंस लेने वाले हर बच्चे लॉजिकल माइंड होते हैं। लॉजिकल माइंडसेट के होते हैं तभी वहाँ पे सारे बच्चे ही लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं, तो सिनेरियो थोड़ा कॉम्पिटिटिव बन जाता है। तो रियलिटी में आपको देखना होगा कि कंपटीशन होगा। साथ ही में साइंस कंसिस्टेंसी माँगती है। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ के रख दिए, अब 4 साल बाद पढ़ेंगे, नहीं। साइंस कंसिस्टेंसी माँगती है, तो आपका माइंडसेट लॉजिकल हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ चलने वाले हो, साइंस में आपको इंटरेस्ट है, तभी आपको साइंस की तरफ जाना चाहिए और साइंस सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के लिए नहीं है, वेरियस कई सारे सेक्टर है जो साइंस बैकग्राउंड आपको देता है। इसके अलावा बात करते हैं कॉमर्स की। अब सोसाइटी की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा स्पेशली राजस्थान जैसे स्टेट की। राजस्थान में कॉमर्स का जो बेड़ा गर्क हो रखा है वो इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। राजस्थान ना तो गवर्नमेंट ने कॉमर्स की तरफ ध्यान दिया है, ना ही सोसाइटी ने। जबकि यदि आप कल डॉक्टर भी बन जाओगे तो भी आपको कॉमर्स की नीड पड़ेगी क्योंकि आप इसी के लिए बैठे हो मार्केट। क्योंकि बिना कॉमर्स के हम क्या सोच सकते हैं? यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कॉमर्स लेने वाला हर बच्चा अकाउंटेंट नहीं बनता, कॉमर्स लेने वाला हर स्टूडेंट सीए नहीं होता। लेकिन कॉमर्स लेने वाला हर स्टूडेंट मार्केट से अवेयर होता है कि क्या किस तरीके से होते हैं, टैक्सेशन क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, कल को मुझे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होगी, तो मुझे उसको किस तरीके से करना होगा, परफ़ॉर्म किस तरीके से करना होगा। तो कॉमर्स लेने का मतलब अकाउंटेंट बनना नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो फ्यूचर का बैकबोन बनने जा रहा है। हमारे माइंडसेट में क्या है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स मीन्स सिंपल बुक कीपिंग या अकाउंटेंट बनना, जबकि सीए, सीएस, सीएमए, स्टॉक मार्केट, एमबीए, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर, बिजनेस, स्टार्टअप्स, ये सारे सेक्टर कॉमर्स स्ट्रीम से यूज़ होते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम ये सारे सेक्टर अपने अंदर रखती है। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हम बात करें या फिर जो भी मेट्रो सिटीज़ है, चाहे आप दिल्ली की बात करो, मुंबई की बात करो, कोलकाता की बात करो, गुजरात की बात करो, बैंगलोर की बात करो, बहुत स्कोप है वहाँ कॉमर्स का या फिर वहाँ के लोग अभी कॉमर्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि उनको पता है कि बैकबोन सोसाइटी की क्या है। तो कॉमर्स का मतलब ये है कि सिर्फ़ अकाउंटेंट बनना नहीं है, माइंडसेट किसका अगर किसी बच्चे का बिज़नेस माइंडसेट हो यानी जो स्टार्टअप के बारे में सोचता हो, या इसको ऐसा भी लगता हो कि नहीं मेरी तो खुद की शॉप होनी चाहिए, मेरा तो खुद का कोई स्टार्टअप या बिज़नेस चाहिए, उस बच्चे को इसमें आना चाहिए। साथ ही में जो प्रैक्टिकल थिंकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रखता है कि 2 पैसे कैसे कमाने हैं, 2 पैसे कैसे खर्च करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, 2 पैसे मुझे किस तरीके से अर्न करने हैं, उन बच्चों को कॉमर्स लेनी चाहिए। बहुत ईज़िली वो इस बातों को या कॉमर्स स्ट्रीम को समझ पाएँगे। इंटरेस्ट आपका नंबर्स और फाइनेंस में होना चाहिए, उन स्टूडेंट के लिए कॉमर्स बना है। रियलिटी हर बिज़नेस फाइनेंस पर चलता है यानी कि मार्केट की बात करें तो कॉमर्स मतलब चाहे कोई भी बिज़नेस हो, चलता फाइनेंस पे ही है। तो मार्केट में आपको स्कोप खूब मिलने वाला है इसके साथ ही और इसमें ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है। पूरा बैंकिंग सेक्टर आपके लिए है, इंश्योरेंस सेक्टर आपके लिए है, स्टॉक मार्केट यानी मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए है एंड मेनी मोर। आप खुद का कुछ कर सकते हो। आप आने वाले टाइम में जो न्यू एज करियर आप देखने वाले हो जहाँ पे आप क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रहने वाला, ग्लोबल लेवल पे आप कॉम्पिटिशन होगा तो वहाँ आपको इस तरीके के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट क्योंकि सोसाइटी ने एक सिनेरियो बना रखा है। आर्ट्स मतलब वो स्टूडेंट जो पढ़ने में कमज़ोर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए कौन सी स्ट्रीम बनी है? आर्ट स्ट्रीम। क्या ये सही है?
बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो देश को लीड करता है। जितने भी आप आज देश को चलाने वाले देखते हो, सारे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से ही निकलते हैं, यानी उन सब का स्ट्रीम आर्ट्स ही रहा हुआ है। यानी सिर्फ़ हमारे माइंड में क्या है, लीडरशिप पाथ ही ये देता है, यानी आर्ट्स मतलब सिर्फ़ आपको सिविल सर्विसेज़ जाना है, जबकि इसके अलावा मीडिया, जर्नलिज़्म, डिज़ाइन, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, सिविल सर्विसेज़, टूरिज़्म, ये सारे जो सेक्टर है, जियोलॉजी हो, आर्कियोलॉजी हो, टूरिज़्म हो, सारे सेक्टर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़। यदि आपका इनमें इंटरेस्ट है, तो आपको जाना चाहिए आर्ट्स सब्जेक्ट की ओर। माइंडसेट कैसा होना चाहिए बच्चे को? बच्चे का माइंडसेट क्रिएटिव तौर पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें क्रिएटिविटी निकलती है बच्चे की, यानी कि इसको आप थोड़ा-सा यूँ समझो कि जब बच्चा 5th क्लास तक होता है, जैसे आप ही हो, वहाँ तक आपके हाथ में पेंट ब्रश थी। जैसे आप 6th-7th में आते हो, आपसे हाथ से वो ले ली जाती है और आपको एक रेस में छोड़ दिया जाता है, अच्छे मार्क्स कब लाओगे? 99% मार्क्स आपको लाना है, आपको 95% लाना है, गुप्ता जी का बच्चा ये कर रहा है, शर्मा जी का आपको उस रेस में डाल दिया जाता है। जब डालना वहाँ तक था, तो आपसे शुरुआत में पोएम्स क्यों करवाई? आपसे शुरुआत में पेंट ब्रश आपको हाथ में क्यों दी? या आपको म्यूज़िक क्लास में क्यों भेजा शुरुआत में? जब आपका क्रिएटिव आप हो, तो आपसे वो क्रिएटिविटी क्यों छीन ली गई? तो यदि आप क्रिएटिव माइंडसेट के साथ हो, तो आपको ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आना चाहिए। आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बेस बनता है, यानी यूँ कहें, ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इंटरेस्ट आपका होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज़ करने में, यानी कि सोशियोलॉजी को पढ़ने में आपका हो, या फिर आपको जियोलॉजी पढ़ने में हो, हिस्ट्री पढ़ने में हो। इस तरीके का यदि आपका इंटरेस्ट है, तो आपको आना चाहिए आर्ट्स सब्जेक्ट की ओर। रियलिटी की बात कर ले, तो ये यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है, ये क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग का एक पावर बैंक है। वहाँ ये आपको और भी अच्छा बूस्ट करती है। यदि आप क्रिएटिव हो, तो आपकी क्रिएटिविटी को ये और ज़्यादा बढ़ाने वाली होती है। प्लस जितने भी आप लीडर देखते हो सोसाइटी के, मान लो, या नेता मान लो, या फिर सिविल सर्वेंट मान लो, सारे इसी सब्जेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। तो आर्ट्स सब्जेक्ट आज के बाद आप ये मत सोचना कि जिनके मार्क्स कम आते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। ये बात होती है इंटरेस्ट की, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है स्ट्रीम की जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि अ, मार्क्स की वजह से ही सब्जेक्ट लिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम थोड़ा-सा एक मोटे-मोटे तौर पे इन चीज़ों को समझ लेते हैं। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों को देख लेते हैं। सोशियोलॉजी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिथ है कि साइंस सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर के लिए है, कॉमर्स सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग के लिए है, और आर्ट्स तो सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट है जो गरीब बच्चे, या यूँ कहें पुअर बच्चे जो कि पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, उनके लिए होता है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। स्ट्रेंथ आपको क्या चाहिए हर सब्जेक्ट में? साइंस यदि आप लेते हो, तो आप में लॉजिकल और कंसिस्टेंट होना आपको ज़रूरी है। कॉमर्स में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना ज़रूरी है, और साथ में फाइनेंस और नंबर में आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। वहीं बात करें आर्ट्स की, तो क्रिएटिव और कम्युनिकेटिव आपको होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट एरिया क्या होना चाहिए? साइंस यदि आप लेते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने में आपकी रुचि हो। कॉमर्स लेते हो, तो आपको बिज़नेस और फाइनेंस के बारे में आपको पढ़ने की रुचि हो, साथ में इकोनॉमी को पढ़ने की आपकी रुचि हो। एंड आर्ट्स में ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी के बारे में जानने की आपकी रुचि हो। तो आपको इन सब्जेक्ट की ओर इस तरीके से आपको इनको करना चाहिए। रियल गेटवे की बात करें, क्या स्कोप है? साइंस पढ़कर आप टेक में, एआई में, मेडिकल इनोवेशंस में, इस तरीके के फील्ड में आप जाते हो। कॉमर्स की बात करें, तो स्टार्टअप और ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कई सारे स्कोप जनरेट होते हैं। वहीं आर्ट्स की बात करें, तो सिविल सर्विसेज, लॉ, मीडिया, ये सारे सेक्टर आपके लिए खुले रहते हैं। तो एक मोटे-मोटे तौर पे आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप किस तरीके के विचार रखने वाले बच्चे हो। अब हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आज भी ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इंडिया एक ही है, लेकिन हर इंडिया के इस रीजन में या इस कोने-कोने में डिफरेंट माइंड। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ, तो अगर जैसे आप आज 10th पास कर रहे हो और आप किसी को ये कहते हो कि मुझे कॉमर्स लेना है, तो वो आपको इस तरीके से आँख फाड़ के देखेगा कि कॉमर्स लेके क्या करेगा? क्योंकि हमें चीज़ें समझाई नहीं जाती है। आप व्हाट्सएप पे जब भी आते हो कि फलाँ वजह से हमारी जीडीपी ये हो गई, ढिमका वजह से हमें कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बस हम सिर्फ व्हाट्सएप पे आती है चीज़ें और उसी के अकॉर्डिंग बातें। यदि आप कॉमर्स लेते हो, तो आप रियल इकोनॉमी के बारे में जानोगे। आज आपके बारे में ये तो कह दिया मार्केट में कि इंडिया तेज़ी से ती दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। वास्तविकता कुछ और होती है, आंकड़े कुछ और होते हैं।
धरातल पे कुछ और होता है, कागज़ों में कुछ और होता है। इन चीज़ों को कैसे पकड़े? यानी कहने का मतलब ट्रेडिशनल फ़ोकस कहाँ है? राजस्थान जैसे स्टेट में वहाँ सिर्फ़ एक चीज़ जानी जाती है कि सरकारी नौकरी आपके पास हो या फिर आप साइंस पढ़ने वाले हो, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं हो। यानी कि यदि आपने स या तो साइंस सब्जेक्ट ली है, तो आप आगे डॉक्टर इंजीनियर की तरफ जाओ, नीट जेईई करो, वो ज़्यादा अच्छा है, सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज़ मानती है या फिर आप सरकारी नौकरी में हो। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो, आप सिर्फ़ पढ़ाई करी है, आपने कुछ उस पढ़ाई को काम में नहीं लिया है। यानी कहने का मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसका आपको उसको आपको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, सिर्फ़ यही नहीं है क्योंकि हमेशा आप कितना भी अच्छा कर लो, सोसाइटी आपको जज ही करने वाली है। मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो जहाँ पर जो कॉमर्स और बिज़नेस का जो इक्वली इम्पोर्टेंस होता है, यानी कि मेट्रो सिटी की बात करूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कहा आपको महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ, बैंगलोर हुआ, तो मेट्रो सिटीज़ है, उनको पता है कि इकोनॉमी ही बैकबोन है और इकोनॉमी को यदि हमें समझना है तो हमें जाना चाहिएगा कॉमर्स की तरफ। बहुत बड़े-बड़े कॉमर्स कॉलेज हैं, जैसे श्री राम कॉलेज की बात करें, वहाँ से यदि आप बीकॉम करते हो, एमकॉम करते हो, तो वहाँ पे पहली बात तो आपको एडमिशन मिलना ही इतना वो रहता है टिपिकल यानी कि ऐसी मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप ले नहीं पाओगे। कहने का मतलब अवेयरनेस, अपने यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो हम इस चीज़ को अलग ही वे में लेते हैं कि कॉमर्स कौन पढ़ता है? ऊपर से जो थोड़ी बहुत कमी रहती है, वो सरकार पूरा कर देती है। 10th क्लास तक आपको कॉमर्स का सी भी नहीं पढ़ने दिया जाता। कॉमर्स क्या होती है, कोई आपका कोई सिंपल बुक कीपिंग का सब्जेक्ट आपके पास नहीं आता 10th करिकुलम में, कोई इकोनॉमी का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको नहीं पढ़ाया जाता या बिज़नेस का सब्जेक्ट, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपको नहीं मिलता। इसलिए बच्चा 10th क्लास तक ये चीज़ भी नहीं सोच पाता कि कॉमर्स जैसा कोई सब्जेक्ट एग्ज़िस्ट करता भी है क्या? अब जो कॉमर्स लेते हैं वो घरवालों की वजह से लेते हैं या यूँ कहें उनके फैमिली में कोई सीए होता है तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स की तरफ आ जाते हैं या फिर वो सारे बच्चे जो ना आर्ट्स लेते हैं, ना साइंस लेते हैं, वो कॉमर्स की तरफ आ जाते हैं। ये राजस्थान का सिनेरियो है, तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि कॉमर्स डाउन नहीं जा रहा है, इवन अवेयरनेस बहुत कम है। कोई भी स्ट्रीम कमज़ोर नहीं होती, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स हर एक स्ट्रीम पावरफुल है, बशर्ते ये है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि आप साइंस पढ़ रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट तो पोएट्री में है, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे साइंस में और यदि आप आर्ट्स पढ़ रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट एनालिटिकल है, लॉजिकल है, तो आप वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि आप कॉमर्स पढ़ रहे हो लेकिन आपकी जो विचार है वो डॉक्टर जैसे हैं कि मैं तो डॉक्टर बन जाता, चीर-फाड़ करता, ये वगैरह, वो वगैरह, तो आप वहाँ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। हर एक स्ट्रीम अपने आप में शानदार है, बशर्ते है कि आपका उस स्ट्रीम में क्या होना चाहिए, आपका उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं कि होगा कैसे काम? यानी कि आज आप जो डिसीज़न ले रहे हो, क्या वो डिसीज़न 2026 का है? जी, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी 2026 में खड़े हो, जहाँ पे आप 10th क्लास पास आउट करके आए हो। आप जब मार्केट में उतरोगे अपनी क्लासेज़ या यूँ कहें अपनी पढ़ाई जो फॉर्मल एजुकेशन है, एकेडमिक जो जर्नी है, उसको कंप्लीट करने के बाद 2031-32 में जब आप मार्केट में जाओगे, मार्केट कैसा क्या आज हम जो चीज़ देख रहे हैं वही होगा मार्केट में? या मार्केट चेंज हो चुका होगा? हमें इस बात को समझना होगा यानी कि आपका आज का जो डिसीज़न है वो आज का डिसीज़न नहीं है। वो आपके फ्यूचर के डिसीज़न की बात कर रहा है यानी 5 से 6 साल बाद मार्केट का सिनेरियो क्या है आपको वो समझना होगा। तब तक डिजिटलाइज़ेशन कितना हो चुका होगा। अभी मैं रिसेंट बात करूँ जैसे आप ही बात करो, आप कौन-सी क्लास में थे? 8th में, 9th में? जब आप चैट जीपीटी की बातें सुनते थे कि ये एआई से बना हुआ है और आज आप एआई की बात करो एक छोटे से प्रॉम्प्ट से इतने शानदार चीज़ें बन रही है। 6 साल बाद क्या प्रोग्रेस रहने वाली है इस चीज़ की आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मार्केट कितना डिजिटलाइज़ होने और आपका कॉम्पिटिशन इंडिया तक नहीं है सीमित। ध्यान रखिए इस बात को, आने वाले टाइम में आप ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिशन फेस करोगे। भाषा कोई बैरियर नहीं रहने वाली आने वाले टाइम पे। डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं रहने वाला है आने इस तरीके के बैरियर ही नहीं है। आपका जो कॉम्पिटिशन है वो डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन बनेगा। तो 5 से 6 साल बाद का जो सिनेरियो है उसको आपको माइंड रखना पड़ेगा। एआई और ऑटोमेशन इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका होगा कि बहुत सारी चीज़ें तो यही कर देंगे। आप क्या करने वाले हो? यानी अगर हम बात करें आज अकाउंटेंट की बात करूँ, चलो मैं एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में एआई ये सब कर लेगा? तो ऐसी बात नहीं है कि एआई आपकी जॉब खा रहा है। एआई ये कह रहा है या मार्केट आपको ये कह रहा है कि बेटा
स्किल पे काम करो, यदि आप स्किल्ड हो तो आपके लिए मार्केट है, आप वहाँ के बहुत बड़े प्लेयर हो। लेकिन यदि आप सिर्फ़ डिग्री की बात कर रहे हो कि हाँ, मेरे पास ये पर्चा है और मैं ये डिग्री करके आया हूँ, मार्केट में कोई जगह नहीं है, आप स्ट्रगल करोगे उस टाइम। और इसके अलावा जो आपकी बिज़नेस ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे होगी, ग्लोबल होगी और साथ ही में ऑनलाइन होगी। तो कहने का मतलब ये है, आने वाले टाइम में जॉब करना सिंपल नहीं है। आपकी छोटी सी किराना की दुकान का भी कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा। अभी मिल रहा है, उसमें तो इतने ज़्यादा शॉपिंग मॉल हैं, आज आप ऑनलाइन तुरंत जाते हो किसी दुकान पे कि भैया ये सामान कितना दिया? भैया ने कहा 250 का, आप तुरंत कह देते हो, मीशो पे तो 99 में ही आ रहा है। ले लो। 2026 यानी 2031-32 में क्या सिनेरियो रहने वाला है, इसको आप ज़रूर समझिए कि 2026 के डिसीज़न आपको आज के डिसीज़न नहीं है, ये आपकी फ्यूचर की डायरेक्शन को तय करने वाला है और आपका जो कॉम्पिटिशन है, वो गलियों से निकल कर इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचने वाला है। अब समझते हैं इस चीज़ को। अभी चाहे हम इंडिया की बात करें या अपने कहीं की बात कर लो, इंटरनेशनल लेवल की बात कर लो, डिग्री पे इतना फ़ोकस नहीं है। डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ आने वाला टाइम किसका है बच्चा? स्किल का है। आपके पास कोई कौशल होना चाहिए। ये एक पैटर्न चेंज हो रहा है सोसाइटी का। हो सकता है आज सोसाइटी सरकारी नौकरी को ही रिकॉग्नाइज़ कर रही है। ये तो एक फ़ेज़ है सोसाइटी का, सरकारी नौकरी, कि सरकारी नौकरी बेटर है। जैसे 2 टीचर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा है और एक सरकारी सेक्टर में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो सोसाइटी है वो पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाने वाले टीचर को ही रिकॉग्नाइज़ करेगी, प्राइवेट वाले को सिर्फ़ ये कहेगी कि बस ये काम कर रहा है। तो वो तवज्जो या उसका वो अ, नहीं मिलने वाला, उसका जो डेज़िग्नेशन वो डिज़र्व करता है, वो उसको नहीं मिलता है सोसाइटी में। लेकिन ये पैटर्न अब चेंज हो रहा है। बहुत सारे, आप खुद जानते हो, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हो, जो सिर्फ़ अपनी स्किल के दम पे आज बहुत अच्छा अपना करियर करियर कह सकते हो या कुछ और, कि वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी को बहुत सही वे में जी रहे हैं। सिर्फ़ किसी भी बिहा पे, स्किल के बिहा पे। तो सोसाइटी का पैटर्न चेंज हो रहा है। डिग्री आपको किसी फ़ील्ड में एंट्री दिलाती है, लेकिन यदि आप उस फ़ील्ड में रहना चाहते हो, इस फ़ील्ड के प्लेयर बनना चाहते हो, तो आपको अपनी स्किल पे काम करना होगा। स्किल आपको हमेशा ग्रोथ दिलाएगी। तो आने वाला टाइम पूरा स्किल के रिवॉल्यूशन का है, वहाँ पे स्किल का ज़्यादा बोलबाला रहने वाला है। अपॉर्च्युनिटी कहाँ पे मिलने वाली है? स्टार्टअप्स खूब सारे होंगे। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से अभी फ्रीलांसिंग का बढ़ रहा है। हालाँकि ऐसी बात नहीं कि अभी नया ही आया है फ्रीलांसिंग, लेकिन आने वाले टाइम में हर चीज़ में फ्रीलांसिंग आपको देखने को मिलने मिलने वाली है। बिज़नेस ऑनलाइन होने वाले हैं। आप एक घर के किसी कोने में बैठकर आप सारी चीज़ चला सकते हो। जैसे मान लो अभी ये क्लास ही देख लो, ये वीडियो देख लो। मुझे इसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ा, कोई सेटअप नहीं लगाना पड़ा। बस मेरे घर के कोने में बैठ के मैं आपसे बात, आने वाले टाइम में ये कितना ज़्यादा होने वाला, आप खुद इस बात को सोच सकते हो। और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना रहने वाला है, तो अपॉर्च्युनिटी भर-भर के मिलने वाली है। तो कहने का मतलब, सरकारी नौकरी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन स्किल उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। यदि आपने अपनी स्किल पे काम नहीं किया है, तो आने वाले टाइम में आप संघर्षों में ही रहने वाले हो, यानी कि आप स्ट्रगल में ज़्यादा रहने वाले हो। वहाँ पर आप क्योंकि हर तरीके की चीज़ें हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके चलो कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन क्या होगी, आने वाले टाइम में लाइफ़स्टाइल कैसी होगी। उस टाइम आप अगर 2 पैसे कमा भी रहे होंगे, तो भी आप स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। तो फ़ोकस ऑन योर स्किल। डिग्री ठीक है, लेकिन फ़ोकस आपको स्किल पे ज़्यादा करना है। अब हम अगर इसको नटसेल में बात करें, तो आपको पहले खुद का एनालिसिस करो कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो या किस तरीके के माइंडसेट के हो। उस हिसाब से आपको स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए। यदि आप स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में कि ठीक है, मेरी एक पर्टिकुलर तनख्वाह आती रहे, पूरा एक सैलरी आती रहे। अच्छा भी, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट जॉब ऐसा ही है कि कम है। अलग-अलग हायर पोस्ट, हायर रैंक वाली पोस्ट भी होती है, जहाँ पे अच्छी आपको सोसाइटी में रुतबा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और आपको पावर भी होती है आपके पास। तो यदि आप स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए। वहीं आप ग्रोथ चाहते हो, आपको चैलेंजेस पसंद है, आपको दुनिया देखनी है, या फिर कंपनियों में आपको इस तरीके से काम करना है, या कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ आपको जाना है कि जहाँ पे आप एकदम बढ़िया, आपका लग्ज़री ऑफ़िस हो और बढ़िया आपके पास गाड़ी बंगला हो, लेकिन साथ में चैलेंजिंग करियर हो, तब आपको जाना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ। तब आप बहुत अच्छा प्रेशर हैंडल करने वाले जैसे बच्चे। और यदि आप रिस्क लेते हो, आपका माइंडसेट ये कहता है कि नहीं, मैं तो खुद मालिक बनूँगा मेरे काम का, मेरे माइंड में तो मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब आपको जाना चाहिए बिज़नेस की ओर। और बिज़नेस की ओर और कॉर्पोरेट की ओर लेके जाने वाला सब्जेक्ट कॉमर्स है, इस बात को यहाँ पे बोल देता हूँ।
गवर्नमेंट की तरफ आपको लेके जाना चाहिए, तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से भी जा सकते हो। ऐसी बात नहीं हर स्ट्रीम आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाती है, लेकिन स्पेशली आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ की मैं बात करूँ तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाएगी। और यदि आप क्रिएटिव हो, तो आपके लिए न्यू एज करियर ऑप्शन आपके स्वागत करने के लिए खड़े हैं, यानी कि जो फ्यूचर है वो आपके लिए है। यदि आप क्रिएटिव हो, आप नई-नई चीज़ों को आज़माना चाहते हो, चाहे वो डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कुछ और हो, लेकिन आप चाहते हो कि दुनिया को दिखाऊँ मैं घर बैठा-बैठा, न्यू एज करियर आपके लिए खुले हैं, कौन-कौन से हैं वो हमने बात करी। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, ना तो साइंस, ना तो कॉमर्स, ना ही आर्ट्स, कोई स्ट्रीम कमज़ोर नहीं है। बशर्त एक ही है कि जब आप डिसीज़न ले रहे हो, तो बिना सोचे-समझे आपको डिसीज़न ही लेना है। आपको पहले अपनी स्किल को मैप करना है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप में स्किल कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट पे क्लिक करना है कि मुझे साइंस में आगे जाना है या आर्ट्स से आगे जाना है या कॉमर्स से आगे मुझे बढ़ना है। तो सबकी अपनी स्ट्रेंथ है। बशर्त यही है कि वो स्ट्रीम की स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ के साथ मैच करने वाली है या नहीं मैच करने वाली। यदि स्ट्रीम की स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आप वहाँ फेल हो जाओगे, आपको आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लाइफ से और फिर आप एक दिन ये कहोगे कि उस दिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था या फिर मैंने मेरा टाइम पास कर दिया, मैं तो इस सब्जेक्ट के लिए बना ही नहीं था। तो ये आपको सबसे पहले मैप करना है। अब हम बात करें कि आपको सही डिसीज़न लेना कैसे है। सबसे पहले जानो अपने इंटरेस्ट को। किस इंटरेस्ट में आप यानी किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। फिर जानो अपनी स्किल को कि आपकी स्किल कैसी है। आप लॉजिकल चीज़ें करने में ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो या फिर कैलकुलेशन में कंफर्टेबल हो या फिर क्रिएटिविटी में आप कंफर्टेबल हो या और उसका फ्यूचर स्कोप कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप तीलियाँ बनाने में एक्सपर्ट हो, हैंडीक्राफ्ट मान लो तीली मान लो, क्या कर लोगे तीली बना के? नहीं कर पाओगे ना, तो उसका फ्यूचर स्कोप भी देखो। यदि आपको हाथ की कारीगरी आती है, आप हैंडीक्राफ्ट अच्छा जानते हो, तो उसका भी एक अच्छा स्कोप होता है या हो सकता है। इस तरीके की स्किल को हम किस तरीके से आगे लेके जाएँ, तो वहाँ पे आपको घुसना पड़ेगा या तो ह्यूमैनिटीज़ में या फिर आपको जाना पड़ेगा कॉमर्स स्ट्रीम, जो आपको मार्केट में एस्टेब्लिश कर सके और फिर आप किस तरीके की लाइफ चाहते हो। स्टेबल लाइफ चाहते हो, चैलेंजिंग चाहते हो, रुतबा चाहते हो लाइफ में या फिर लैब में रह के कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल कैसे चाहते हो? इन चारों चीज़ों को मिक्स करो, थोड़ा सोचो, रुको, डिसीज़न डायरेक्ट नहीं लेना है। पहले रुको, सोचो, रिसर्च करो, प्रेशर में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। उसके बाद आप डिसीज़न करो कि मुझे करना क्या है। यानी कि स्ट्रीम प्लस आपकी स्किल्स प्लस आपका एक्सपोज़र और आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग इनसे बनती है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और आज का जो स्टूडेंट है वो सिर्फ़ स्ट्रीम चूज़ नहीं करना चाहता, वो ये देखना चाहे कि मेरी स्किल उस स्ट्रीम के साथ किस प्रकार से एनहांस होगी और मुझे किस तरीके से आगे लाइफ़ में जाना है। तो डिसीज़न लेने से पहले एक बार पॉज़ लेना है और वहाँ पे आपको सोचना है। इन शॉर्ट में मैं लास्ट में आपको ये कह सकता हूँ कि गलत स्ट्रीम मत लेना। आपको जो स्ट्रीम लेनी है हो सकता है जैसे मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपको जाना है जयपुर, ठीक है? और आपकी डायरेक्शन हो गई, आपने मुँह कर लिया किसकी तरफ? बीकानेर की तरफ। बीकानेर की तरफ आप जा रहे हो और आपने वोल्वो बस पकड़ ली, ठीक है? आप बहुत जल्दी बीकानेर पहुँच जाओगे, लेकिन आपको जाना कहाँ था? आप बीकानेर पहुँचकर खुश तो नहीं होंगे कि यार मैं कहाँ आ गया? आपका मन ही नहीं लगेगा क्योंकि आपका फ़ोकस कहाँ था? जयपुर। जयपुर की तरफ आपने मुँह भी नहीं किया, अपना मुँह ही बीकानेर साइड में हो गया तो आप जयपुर कभी नहीं पहुँचोगे। लेकिन यदि आपने मुँह जयपुर की तरफ कर लिया लेकिन आपको वोल्वो बस चाहिए थी, एक कंफर्टेबल बस चाहिए थी लेकिन आपको शुरुआत में एक ऑटो मिला। आप उस ऑटो में बैठ के आपने दूरी तय कर ली 10 किलो। ठीक है, थोड़ा परेशान हुए, लेकिन डायरेक्शन आपकी सही है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये कि सक्सेस लेट मिल जाए, यानी कि जो डिज़ायर्ड लाइफ़ आप चाहते हो वो थोड़ी देर से मिल जाए, लेकिन आपका जो एफर्ट्स है वो सही डायरेक्शन में तो हो। पता चले कि हमने सारे एफर्ट्स ही गलत डायरेक्शन में कर दिए, फिर चाहे आप कितने सही एफर्ट्स कर रहे हो, कितनी जल्दी एफर्ट्स कर रहे हो, आप डिज़ायर्ड जगह पे नहीं पहुँच पाओगे। आज आप ऑटो में बैठ के 10 किलोमीटर चले हो, कल आप और भी दूसरी जब चेंज करोगे वहाँ से थोड़ी और कंफर्टेबिलिटी आएगी, फिर और कंफर्टेबिलिटी आएगी और फाइनली आप जयपुर पहुँच जाओगे जहाँ पे आप बहुत सुकून से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। कहने का मतलब है कि गलत स्ट्रीम से बेटर है कि आप सही गलत स्ट्रीम से बेटर है कि आपको थोड़ी सक्सेस लेट मिल जाए, लेकिन आपका प्रयास सही डायरेक्शन में, क्योंकि
हमें जब ये कहा जाता है अपने घरों में कि फलाँ का बच्चा देख क्या कर रहा है, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया या फिर गुप्ता जी वाले ने ये कर लिया या फिर आपके मौसी के बच्चे ने ये कर लिया, मामा के बच्चे ने ये कर लिया। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि बच्चा सिर्फ़ इन चीज़ों से मिसलीड होता है और एक अलग तरीके का प्रेशर उसके माइंडसेट में क्रिएट होता है और नहीं कर पाता एक्सप्लेन इन चीज़ों को और क्योंकि देख आप भी रहे हो लाइफ़ को, देख बच्चा भी रहा है, लेकिन बच्चे का देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। आप यहाँ से देख रहे हो तो आप यानी एज़ ए पेरेंट आप 360 डिग्री पे देख रहे हो और बच्चा अभी इतना माइंडसेट से नहीं देख रहा। बच्चे को हो सकता है बच्चा ये कह दे कि देखो पापा मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मैं भी ये करना चाहता हूँ। बेटा दोस्त ज़िंदगी भर साथ नहीं रहेंगे करियर के मामले में। सबकी अपनी-अपनी लाइन है, अपनी-अपनी चॉइस है, वो एक दिन सब सेट होने वाले हैं लाइफ़ में। जिन दोस्तों की हम बात कर रहे हैं, अगर आपके 50 दोस्त हैं, तो लाइफ़ में थोड़े दिन रुक जाओ, आपके पास 50 से 10 होंगे और 10 से 5 होंगे और एंड तक कोई एक होगा, जो हम दोस्त बनाते हैं। ऐसा नहीं है, 1-2 दोस्त ही आपके साथ रहने वाले हैं, बाकी सारे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लाइफ़ में बिज़ी होने वाले हैं। तो ऐसे डिसीज़न मत लो कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करता हूँ। करियर कोई रेस नहीं है कि जहाँ पे आपको जीतना है। करियर एक डायरेक्शन है कि आप अपनी लाइफ़ जो चाहते हो लाइफ़ से, जो डिज़ायर आपने रखी है, अगर उस डिज़ायर तक आप पहुँच रहे हो दैट मीन्स आपने अपना करियर अच्छे से बनाया है। और अगर आप उस तक नहीं पहुँच रहे हो तो कहीं न कहीं आप मिसगाइड हुए हो और आपका कोई करियर नहीं है। आप कमाए हो, आप रहे हो, लेकिन सुकून आपको नहीं मिला है। लाइफ़ का मतलब है यानी कि करियर का मतलब है अ वो चीज़ें देखना या वो चीज़ें पा लेना जिसके बारे में आपने सोचा था या जो चीज़ें आपने चाही थी, उस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, तो आपने करियर को समझा है। तो ये कोई रेस नहीं है, आप अपने करियर में अकेले हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी अपनी लाइफ़ है और आप अकेले हो इस करियर में, आपको किसी से रेस नहीं लगानी है। आप ₹2 कम कमाकर भी खुश रह सकते हो और ₹50 ज़्यादा कमाकर भी आप दुखी रह सकते हो। तो सिर्फ़ पैसा ही करियर नहीं है, इसके साथ बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो सही डायरेक्शन में जाओ, चाहे देर से जाओ, तो पहले अपने आप को समझो, अपने आप को एनालाइज़ करो, उसके बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पे किसी ये मोटिवेट करना नहीं है आपको कि आपको साइंस चाहिए या आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए। मेरा ये है कि अगर हमारे इस वीडियो से एक स्टूडेंट ने भी सही डिसीज़न लिया, तो हम ये चाहेंगे या हमारा ये होगा कि ठीक है, ये वीडियो बनाना हमारे लिए फ्रूटफुल रहा। कोई बच्चा कल को ये नहीं सोचे कि मैंने टाइम पास कर दिया मेरी लाइफ में, जब करना था तब मैं किया नहीं या फिर मैंने कुछ और कहा या फिर घरवालों की वजह से मैं ये स्ट्रीम ले चुका, क्योंकि मेरे को ये पढ़ना ही नहीं था। तो मेरा आपको यही है कि अच्छे से आप एनालाइज़ करो, स्किल को सोचो, आने वाले टाइम को सोचो, उसके बाद आप डिसीज़न करो, उसके बाद ही कोई स्ट्रीम में आप चूज़ करना। और हाँ, कोई भी आपको किसी तरीके की क्वेरी हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, कॉल पे संपर्क कर सकते हो। तो लेते हैं आपसे विदा। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद, देखते रहिए करियर रेडीनेस।